बद्रियों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी रजनी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को आज रक्षा मंत्री ने करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारत ने 100% सटीक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, लेकिन हमें किसी को इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात वो सो नहीं पाए थे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन बौखला गया है। अभी तक भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर किसी ने शंका व्यक्त नहीं की थी। पहले बार देख रहा था, थोड़े लोग डर के शंका व्यक्त कर रहे थे। भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। सेना का ऑपरेशन कई घंटे चला। आतंकियों ने हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर सुबह करीब 6 बजे हमला कर दिया था। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी बारामूला में सेना के कैंप पर हमला कर भागे आतंकी हो सकते हैं। आज सुबह का जो वाकया, जिसमें 3 टेररिस्ट हमारी लंगेट आर्मी कैंप की पेरीमीटर फेंसिंग के पास देखे गए, जिनके पास हथियार थे, ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। सेना को आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स, एक बैग, 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से 3 AK-47, 17 मैगजीन, इंडियन करेंसी और मैप मिले हैं। हंदवाड़ा में आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के पास से हजार के काफी नोट भी मिले हैं। उधर बीती रात सेना के नौगाम में 2 और एक रामपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की ओर से हर दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पीओके में आतंक की फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पीओके के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने टेरर कैंप्स के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि टेररिस्टों के ट्रेनिंग कैंप को खत्म किया जाए, जिनकी वजह से जिंदगी नर्क बन गई है लोगों की। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जहां वो रहते हैं वहां आतंकी कैंप फल फूल रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि यहां के स्कूलों में दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकियों को यहां VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैं इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने दियामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहां कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको ख़त्म नहीं किया, जहां कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको ख़त्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। जम्मू कश्मीर में आज लोग हुर्रियत के खिलाफ सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टरों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुर्रियत के बंद की वजह से उनका कामकाज ठप हो गया है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई थी। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। हिंसा की वजह से पर्यटकों ने कश्मीर में होटल बुकिंग रद्द करा दी है और होटल खाली पड़े हुए हैं। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 आतंकी LOC के पार भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। खबर है कि ये आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। बुधवार को पाकिस्तान ने 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की चौकियों
और गांव वालों पर हल्के हथियारों से फायरिंग की गई। मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे को भारत ने खोखला बताया। कहा, आतंकवाद का गढ़ बन चुका देश हमारे देश के अभिन्न अंग पर दावा पेश करने की कितनी ही कोशिश कर ले, सच्चाई नहीं बदलने वाली है। भारत ने यह भी कहा कि कश्मीर इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ ने भी कश्मीर पर दावा किया और आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर की आजादी का नेता बताया। पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी है। राहिल शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। राहिल शरीफ ने कहा कि एलओसी और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के आक्रामक रुख का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नए सेना अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच खींचतान हो रही है। राहिल शरीफ अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ दोनों अपने भरोसे के आदमी को सेना की कमान सौंपना चाहते हैं। अलगाववादियों का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर से ही देश विरोधियों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है। अनंतनाग के रहने वाले जुबैर अहमद इत्तू ने सर्विस इलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। अब जुबैर भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले अलगाववादियों ने कश्मीर के युवाओं से एसएसबी की परीक्षा बहिष्कार करने के लिए कहा था। जुबैर अहमद का कहना है कि युवक शिक्षा के जरिए ही कुछ बन सकते हैं। चेन्नई में 49 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जुबैर अहमद को सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की वजह से एक शादी फंस गई है। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले नरेश की शादी रचानी कराची की प्रिया के साथ तय हुई थी और 7 नवंबर को शादी की तारीख तय हो चुकी है। लड़की वालों ने 15 रिश्तेदारों के साथ भारत आने के लिए 3 महीने पहले वीजा का अप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी तक वीजा नहीं मिलने की वजह से दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले दूल्हे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएमओ को ट्वीट करके अपनी दिक्कत पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लड़के का परिवार जोधपुर में लड़की के पिता, जबकि कराची में डॉक्टर हैं। दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की अस्पताल में हुई मौत के बाद गांव में तनाव बरकरार है। अब इस मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। घरवालों ने आरोपी रवि के कॉफिन को तिरंगे में लपेट कर रखा है और ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आरोपी के शव पर तिरंगा क्यों? यही नहीं, गांव वाले शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक मौत की जांच नहीं हुई और उनकी मांगें नहीं मानी गई, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिसाड़ा गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें माननी ही पड़ेंगी। वहीं एमिक्स फेरी ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बोर्ड के दिग्गजों को हटाया जाए, क्योंकि बीसीसीआई के 5 बड़े अधिकारियों में कोई भी क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं है। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि जस्टिस लोढ़ा को जवाब नहीं देने के आरोप सही नहीं है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की।